अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच ट्रॉफी के मामले के ऊपर बर्फ पिघलने लगी है। यानी जो नकवी साहब से ट्रॉफी भारतीय टीम ने नहीं ली थी और बाद में बोर्ड ने मांगी और नकवी साहब ने ट्रॉफी अभी तक नहीं दी है, उसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ्त आई है। और फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो बीसीसीआई की तरफ से आई है और स्टेटमेंट ये है कि बर्फ पिघलने लगी है। वो क्या है, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, ओलंपिक के हवाले से आईसीसी ने फैसला कर दिया है कि 6 टीमें ओलंपिक के लिए खेलेंगी और वो 6 टीमें कौन सी हो सकती हैं, इसके बारे में बात आ चुकी है। और जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत रिस्की है कि फर्स्ट ओलंपिक में जो अब खेले जाएंगे क्रिकेट फर्स्ट टाइम, उसके अंदर पाकिस्तान शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए। इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक्चुअली में सिचुएशन है क्या। अब शुरू करते हैं पहले ट्रॉफी वाले मामला के ऊपर। देवाजीत सिकाई जो हैं, जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनकी भारत के अंदर मीडिया से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बताया कि चूंकि आईसीसी की जो अभी बोर्ड मीटिंग चल रही थी, इसके अंदर एजेंडे के अंदर शामिल नहीं था ट्रॉफी का मैटर, क्योंकि ये एसीसी की ट्रॉफी है और आईसीसी का मीटिंग चल रही है, तो एजेंडे के अंदर ये ट्रॉफी का मैटर शामिल नहीं था। बट उन्होंने इस पॉइंट को रेज किया, जिसके बाद आईसीसी ने फैसिलिटेट किया और कहा कि बीसीसीआई ऑफिशियल और पीसीबी ऑफिशियल इस पर मुलाकात कर लें। तो जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात रही, जिसमें आईसीसी ऑफिशियल भी शामिल थे। और दोनों यानी बीसीसीआई यानी नकवी साहब और देवाजीत सिकाई जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन दोनों के बीच में इस बात पर रजामंदी हो गई कि इस मामले को हल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि उम्मीद से पहले हल हो जाएगा, यानी ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देगा, बीसीसीआई भी देगा कि ट्रॉफी वाले मैटर को, आपको मालूम है पीसीबी का सिंपल मौक़िफ़ है कि भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी और ऑफिशियल आए और ट्रॉफी ले जाए, एक तकरीब सजाई जाएगी, उसके अंदर फोटो सेशन भी होगा, फिर ट्रॉफी दी जाएगी। जबकि भारतीय बोर्ड का ये मानना है कि वो ये जिद थी इससे पहले कि वो नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसी मामले को तूल पकड़ा और अभी तक मामला ये है कि बीसीसीआई भारत एशिया का चैंपियन जरूर है मगर ट्रॉफी उनके पास नहीं है। तो अब दोनों बोर्ड, पीसीबी भी ऑप्शन देगा कि ये ऑप्शन हो सकती है, बीसीसीआई भी ऑप्शन देगा कि ये ऑप्शन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं अपनी एक छोटी सी नाकिस सी राय दे रहा हूँ कि फर्ज किया बीसीसीआई ये कहे कि ठीक है आप इस बार ट्रॉफी देते हैं, अभी जूनियर एशिया कप हो रहा है जो इमर्जिंग का, अगर हमारी टीम जीतती है तो हम आपसे इस बार ट्रॉफी ले लेंगे। आई डोंट नो कि क्या मतलब ऑप्शंस हो सकती हैं, 2-4 ऑप्शन जो भी हों। मे बी मोर्नी मोर्कल भी उनके बीसीसीआई को ऑफिशियल हैं बट वो भारतीय नहीं है, उनको भेजा जाए कि जाके आप ट्रॉफी ले आएँ। आई डोंट नो क्या ऑप्शन हो सकती हैं, बट ये ऑप्शन अभी फ्लोट होनी है फ्रॉम पीसीबी से, फ्रॉम बीसीसीआई कि क्या ऑप्शन है, और उसके बाद दोनों एग्री करेंगे तो ट्रॉफी वाला मामला हल हो जाएगा। मगर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वी वाला ट्रॉफी का मामला हल और ख़त्म। असल में ये ट्रॉफी तो एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि दोनों टीमें अभी हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट में खेली हैं, उसके अंदर दोनों टीमों ने हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक से भी बढ़ के इशू ये है कि अब राइजिंग स्टार जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का ही टूर्नामेंट है, जो इससे पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम से मशहूर था, अब राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के नाम से हो रही है। इसका डिफेंडिंग चैंपियन अफगानिस्तान है, बट नो वन नोस कि इंडिया भी फाइनल पहुंचता है। फर्ज किया वो फाइनल जीत जाता है और फिर नकवी साहब आते हैं, क्योंकि एशिया के सरबराह तो नकवी साहब हैं, और फिर आए वो कहें कि मैंने ट्रॉफी देनी है, और भारत कहे कि मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी, क्योंकि अगर एशिया कप में नहीं ली तो जूनियर एक तरह से जूनियर एशिया कप है, इसके अंदर वो ट्रॉफी कैसे लेगा। सो मामला ये नहीं है कि ये ट्रॉफी का मसला कैसे हल होगा, मामला ये भी है कि आगे कैसे हल होगा। और ये भी मामला है कि टॉस के ऊपर दोनों का हैंडशेक नहीं होता, मैच के बाद दोनों का हैंडशेक नहीं होता। सो असल शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है 2 देश के बीच में, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम हैवी हुए हैं क्रिकेट के ऊपर। इस इशू का हल क्या निकाला जाएगा? अगर दोनों बैठ के एक ट्रॉफी के ऊपर मामला हल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई की तरफ से इस मामले पे भी लचक आनी चाहिए कि इस मामले को भी हल करें। ठीक है कि दोस्ती यारी नहीं है तो नहीं है, बट क्रिकेट की जो चीज़ है उसको तो वैसे चलने दिया जाए, और ये भी हल हो कि आगे T20 वर्ल्ड कप आईसीसी के सरबराह जय शाह साहब होंगे। अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंचता है और जीत जाता है, अल्लाह करे, तो क्या फिर पाकिस्तान ये कहे कि हमने जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेनी? तो इसके ऊपर एक पेट फार्मूला आ जाना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान पर जो भी इंटरनेशनल फोरम है उसके ऊपर जब पाकिस्तान और भारत मिलेगा, जो भी उनके प्रोटोकॉल हैं उसके मुताबिक सब चीज़ें होंगी। प्रोटोकॉल में है नॉट रूल, बट प्रोटोकॉल में है कि हैंडशेक होता है, प्रोटोकॉल में है कि मैच के बाद हैंडशेक होता है। उस बीच में जैसे हम रोहित शर्मा विराट और बाबर आजम या विराट कोहली बाबर आजम की हक करने की तस्वीरें आती थी, या कभी मिठाई दे रहे थे शहीनशाह अफरीदी बुमराह को, वो नहीं आएंगी तो ना है, नो प्रॉब्लम, बट एक क्रिकेट का प्रोटोकॉल है वो पूरा हो सकता है। तो ऐसा कुछ आ जाए तो शायद ये दोनों देश और क्रिकेट दोनों के लिए बेहतर हो, क्योंकि क्रिकेट के साथ से ज़्यादा ये मामला सामने आए हैं। भले वो एशिया कप के अंदर 3 बार पाकिस्तान भारत मैचेस हुए, तीनों बार पाकिस्तान हारा, भारत जीता, और हर हार के बाद या हर भारत की जीत के बाद
मैच डिस्कस नहीं हुआ, कभी हैंडशेक डिस्कस हुआ, कभी ये डिस्कस हुआ कि दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में लड़े हैं, कभी ये डिस्कस हुआ कि ट्रॉफी नहीं दी। तो तीनों मैच बेसिकली प्ले डाउन हुए और ऊपर चीज़ कोई और आई थी, जो कि क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है ऑफ कोर्स। सो पॉइंट ये है कि भारतीय बोर्ड का एक टॉप ऑफिशियल ये बोल रहा है कि इस मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल और भारतीय ऑफिशियल बैठकर हल कर लेंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन इस गुड न्यूज़ के पीछे भी एक चीज़ साफ है अब तक कि भारतीय बोर्ड की तरफ से अब ये लचक आ रही है, वो चाह रहा है कि इस मामले को हल किया जाए। सो टू सम एक्सटेंट पीसीबी का इसके ऊपर अपर हैंड जरूर रहेगा। अब ये नतीजा कहां को जाता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मामला बाद में होना है, नंबर 1। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि ओलंपिक के ऊपर बहुत बात हो रही है कि ओलंपिक्स की 6 टीमें होंगी। उसके अंदर जो फार्मूला तय पाया वो ये है कि जैसे एशिया है, एशिया की नंबर 1 टीम वो ओलंपिक में जाएगी। जैसे फर्स्ट के आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, वो ओलंपिक जाएगी। अफ्रीका की जो रैंकिंग में बेटर टीम होगी, जो कि जिम्बाब्वे है, कीनिया है, साउथ अफ्रीका है, तो उसमें साउथ अफ्रीका है, वो चली जाएगी। ओशियाना में कौन सी टीम जाएगी, ऑस्ट्रेलिया है, वो चली जाएगी। फिर अमेरिका के अंदर वेस्ट इंडीज़ भी है, अमेरिका, इसका भी फार्मूला भी तय होना है कि वेस्ट इंडीज़ आएगी या अमेरिका आएगी या क्या हो सकता है। सो ये भी है। बट आईओसी का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रूल ये होता है कि हर कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हो जाए, तो वो इस तरह से हो जाएगी। बट सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से 5 टीमें बनती हैं, छठी टीम फिर कौन सी है, ये है। और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हर कॉन्टिनेंट की अगर नंबर 1 टीम लेनी है, हर कॉन्टिनेंट की, लाइक अगर फर्ज किया इंडिया नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, फर्ज किया नंबर 3 पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका नहीं आएगी। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो फिर निकल जाएगी क्योंकि एशिया के अंदर उनकी नंबर 1 टीम इंडिया, तो इंडिया चली जाएगी। सेम अगर फर्ज किया एक अफ्रीका है, वो वैसे आईसीसी रैंकिंग में 7वें नंबर पर हो, मगर अफ्रीका के अंदर उसकी रैंकिंग बाकी 2 टीमों से बेहतर हो, तो साउथ अफ्रीका आगे चली जाएगी। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। बट सवाल ये पैदा होता है कि वो रैंकिंग काउंट कब से होगी, आज से काउंट होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से आंसर आना बाकी है। बट आईओसी का प्रोटोकॉल ये होता है अमूमन बाकी खेलों को लेकर कि एक तरह जैसे हॉकी है, हॉकी में ये होता है जो एशियन गेम्स का चैंपियन है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाता है। क्या हम क्रिकेट में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी एशिया कप एक और होना है, कि क्या एशिया कप का जो चैंपियन होगा वो एशिया से चला जाएगा, सिंपल, और बाकी कॉन्टिनेंट की जो टीमें बेटर पॉइंट के ऊपर वो चली जाएंगी? क्या ये होगा? क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज्यादा खेली जाने वाली पसंदीदा खेल एशिया का है एक्चुअली में। अभी भी मतलब देख लें, इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सो एशिया से एक टीम आना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कट ऑफ लाइन क्या, कट ऑफ डेट क्या होगी। आईओसी का वैसे फार्मूला ये होता है कि 1 साल पहले की कट ऑफ लाइन रखी जाती है। लाइक अगर क्रिकेट में भी रखनी है तो फिर 2027 फर्ज के अक्टूबर में हो रहा है ओलंपिक, जुलाई में हो रहा है 17 से, तो 17 जुलाई 2027 तक क्या होगी डेडलाइन, या जो भी एक डेट रख ली जाएगी कि इससे पहले इस डेट तक जिसकी जो रैंकिंग होगी उसके मुताबिक क्वालिफिकेशन होगी। फर्ज किया उसमें 2027 में लेट्स अज्यूम कि श्रीलंका नंबर 1 एशिया की टीम बन जाती है ओवरऑल, तो श्रीलंका चली जाएगी, फिर ना पाकिस्तान होगा ना भारत होगा। अगर पाकिस्तान होगी तो पाकिस्तान चलेगी, फिर कोई और नहीं जाएगा, फिर इस तरह सबकी काउंट होगी। अगर इस तरह से चलना और एक क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसका फार्मूला क्या है कि क्या क्वालिफाइंग राउंड के अंदर बाकी सब टीमों को मौका मिलेगा? जैसे जिम्बाब्वे बच जाती है, जैसे फर्ज किया आज के दिन की बात करें श्रीलंका बच जाएगी, पाकिस्तान बच जाएगी, न्यूजीलैंड बच जाएगी, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके जोन से ऑस्ट्रेलिया आगे निकलता है, ओशियाना से। सो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर एम्बिग्युइटी बाकी है। अगरचे भारतीय मीडिया ये खबर जरूर चला रहा है कि पाकिस्तान इज एट रिस्क, यस एट टुडे पाकिस्तान इज एट रिस्क, मगर पॉइंट ये है कि क्या कट ऑफ डेट आज की है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं, कट ऑफ डेट अभी सामने आना बाकी है। और उस डेट तक अगर पाकिस्तान रैंकिंग में बेहतर नहीं होता, एशिया की रैंकिंग में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान बाहर होगा। फिर ये देखना है कि क्वालिफाइंग राउंड में कौन कौन सी टीमें खेल सकती हैं। फर्ज किया अगर सारी बाकी टीमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो खेल सकती हो, तो फिर सबके पास चांस होगा कि उस टूर्नामेंट को जीत के जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा ओलंपिक के लिए। सो ये भी एक फार्मूला बन सकता है। तो एट द मोमेंट मामला कुछ और है, क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी है कि अब हर कॉन्टिनेंट से एक टीम ली जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान के लिए रिस्की जरूर है कि हमारी रैंकिंग बहुत बुरी है, और जैसे हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं इम्कान कम लग रहा है कि हम एशिया में नंबर 1 हो पाएं। बट अभी कट ऑफ डेट आना बाकी है। जब वो डेट सामने आएगी तब क्लियर होगा कि कौन सी डेट तक काउंटिंग, जो रैंकिंग की काउंटिंग है, वो देखी जाएगी। सो एट द मोमेंट ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से बेहतर है कि आप अपनी टीम को बेहतर करें, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पीरियड साल 1.5 साल का जरूर रहेगा कि हम अपनी T20 की रैंकिंग जो है एटलीस्ट एशिया के अंदर
नंबर 1 बन पाएँ और डायरेक्ट क्वालीफाई हों। और फिर एक और फार्मूला कि अगर हम नहीं नंबर 1 बनते तो जो क्वालीफाइंग राउंड खेला जाएगा उसमें कौन-कौन सी टीमें होंगी, होपफुली बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशन होंगी। तो फिर वो टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा जिसके अंदर आप मान के चलें कि न्यूजीलैंड भी होगा, श्रीलंका भी होगा, आज के दिन के मुताबिक अफगानिस्तान भी, और सब ये टीमें होंगी जिनको सबको हरा के आपको एटलीस्ट फाइनल जीत के आपको फिर खेलना पड़ेगा। सो ये सिचुएशन है दोस्तों, इस पर आप अपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।